ये एक रियल स्टोरी है और इसमें एक लेसन छुपा है। फरवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड थी और उस दिन हमारे फिजिक्स का प्रैक्टिकल था। मैं सुबह सुबह तैयार होकर निकल गया। स्कूल में एंटर किया और उस दिन स्कूल भरा भरा सा लग रहा था। कुछ ज़्यादा ही बच्चे दिख रहे थे स्कूल में, क्योंकि आज नॉन अटेंडिंग बच्चे भी आए हुए थे। तो ठीक है, मैं क्लास में एंटर किया। सबसे पहले टीचर ने सबको एक साथ एक सीट दे दी। बोल दिया इस पर एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। और क्लास में दो नए नए टीचर्स को ड्यूटी पर लगाकर चली गई हमारी फिजिक्स के टीचर। न्यू ज्वाइन किया था उन दोनों ने। आगे स्टोरी में इन दोनों के कांड की वजह से ही मेरी उस दिन वाट लगने वाली थी। खैर, हमने एक्सपेरिमेंट लिखे और उसके बाद टीचर ने हम सबको एक साथ फिजिक्स लैब में भेज दिया। बच्चे इतने थे कि फिजिक्स लैब भर चुकी थी। फिर टीचर ने अनाउंसमेंट की, चलो करो स्टार्ट प्रैक्टिकल। मतलब क्या, इतने बच्चों में प्रैक्टिकल कैसे होगा? पर क्या ही कर सकते थे। मैं उस दिन पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, स्केल, डी सब लेकर आया था। पेंसिल तो दो दो थी मेरे पास, लेकिन मेरे भिखारी दोस्तों ने कुछ छोड़ा नहीं मेरे पास। बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरे से तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुए सारे। इतनी भीड़ जो थी, अब क्या हेल्पर के सर पे रख कर करता एक्सपेरिमेंट। उसके बाद वाइवा हुआ। एक तो वाइवा लेने वाले टीचर की आवाज़ सुनकर जितना याद था उतना भी भूल गया था मैं। और मेरे एक दोस्त की तो फैमिली फ्रेंड निकली वो वाइवा टीचर। सही है भाई, उसकी तो लाइफ सेट है, दिक्कत तो हमें थी। फिर उसके बाद टीचर ने सबको वापस क्लास में भेज दिया, एक्सपेरिमेंट सबमिट करवा के ऑफ कोर्स। फिर हम सब बैठे हुए हंस रहे थे कि फिजिक्स की टीचर क्लास में आती है और मेरा नाम लेकर बोलती है, शर्म नहीं आती? छोटे बच्चे हो क्या? कुछ आता जाता नहीं है? मैं बोला, मैम क्या हुआ? हुआ क्या? टीचर बोलती है, चलो मेरे साथ। और वो मुझे फिजिक्स लैब में ले जाती है। मैं समझ गया था कि शायद मेरे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुए, इसीलिए वहाँ जाते ही सारे के सारे टीचर मुझे मिलकर सुनाते हैं, जमकर बेइज्जती करते हैं। इतनी बेइज्जती मेरी लाइफ में आज तक नहीं हुई थी। और कहते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि डायग्राम पेन से बनाने थे या पेंसिल से। मैंने कहा, पेंसिल से बनाने थे? टीचर ने कहा, बेटा पेन से बनाने होते हैं डायग्राम। What? मैं सोच रहा था ये कौन सा यूनिवर्स है, मतलब हेलो। फिर मुझे बोला गया, जा वहाँ खड़े होकर इन्हें ठीक कर। मैंने कहा ओके। उस टाइम मुझे याद आया कि मैंने उन दो नए टीचर्स से पूछा था कि डायग्राम पेन से बनाने हैं पेंसिल से। उन्होंने कहा पेंसिल से बनाने हैं। मन तो क्या बोल देता हूँ सच। फिर मैं रुक गया, सोचा बेचारों की नौकरी जाएगी। फिर जस्ट 2 मिनट बाद टीचर को मेरा एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट नहीं लगे, बस फिर और सुनाई मुझे। मैंने अकेले ने खड़े होकर वापस एक्सपेरिमेंट किए। वो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट होता है ना, मे बी यू नो, वो रह गया था बस। फिर टीचर को चेक करते करते एहसास होता है कि यार बच्चे ने पेंसिल से ही डायग्राम बनाए थे। फिर टीचर ने बाकी बच्चों के नाम की भी मुझे ही सुनाई। बोला, तुम्हारी क्लास में सारे के सारे बच्चे ऐसे ही हैं, किसी को कुछ आता जाता नहीं है। मैं फिर भी चुप था। तो वहाँ 4-5 दूसरे टीचर अहम ही बैठे हुए थे। बस उनको सब बच्चों की सीट दे दी गई ठीक करने के लिए। हाँ, उनकी सीट्स टीचर्स ने ठीक की और मेरी मैंने खुद ने। उस वक्त गुस्सा तो आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि गलती सिर्फ मेरी नहीं थी उस दिन। उन दो टीचर्स और जो इतनी भीड़ आ चुकी थी उसकी गलती थी। खैर, फिर मैं शांत हो गया। फिर मेरा गुस्सा इंजॉयमेंट में बदल गया। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट अब मैं आराम से अकेले अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर पा रहा हूँ। और ये रियलाइजेशन भी इसीलिए था क्योंकि मैं आज बस अपने साथ था। उस दिन एक लेसन सीखने को मिला, पेन एक्चुअली बुरा नहीं होता है। इवन हर पेन तुम्हें लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। क्या तुम डेविड गोगिंस को जानते हो? उनको दुनिया का सबसे टफेस्ट मैन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, इस हद तक पेन झेला है कि आम आदमी की तो सुनते ही रूह कांप जाए। उन्होंने अपनी बुक यू कांट हर्ट मी में कहा था, पेन अनलॉक्स द हिडन साइड ऑफ यू, द साइड यू डोंट मीट इन कंफर्ट। पेन तुम्हारी उस साइड को अनलॉक करता है जो तुम अपने बिस्तर पर पड़े पड़े कभी अनलॉक नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें यह समझ में आ गया कि पेन से भागो मत, उसे फेस करो। लेकिन एक बात और, हर पेन तुम्हें सक्सेस की तरफ नहीं ले जाएगा। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स बेमतलब का मोटिवेशन देते हैं जो किसी काम नहीं आता। मेरे दोस्त, बस में धक्के खाना तुम्हें बिजनेस में अच्छा नहीं बनाएगा।
उसके लिए बिजनेस यानी धंधा करना होगा और उसमें जो तुम्हें पेन मिलेगा वो तुम्हें बिजनेस में अच्छा बनाएगा। और सेम ही बाकी फील्ड्स के लिए भी है, जॉब या स्टडी कुछ भी। मार्क मैनसन ने अपनी बुक द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप में कहा है, नॉट एवरी पेन इज वर्थ इट बट द राइट पेन विल चेंज यू फॉर एवर। मेरी स्टोरी के लास्ट में भी यही हुआ, मैं बदल गया हमेशा के लिए। तो आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी और लेसन के साथ। याद रखना मुझे हमेशा की तरह, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और हाँ, आउटरो जरूर देख कर जाना।